नमस्ते अनुज जी एंड वेलकम टू आईबी टीवी। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हैं आप अनुज जी? बहुत दिनों के बाद आपसे फाइन। मुलाकात हुई है। हाँ, यस मैम। जी। यस। अ, तो अनुज जी, मार्केट जो है इस वक्त नीचे चल रहा है। सेंसेक्स इज 160 पॉइंट्स डाउन और निफ्टी जो है वो फिर से 25,200 के नीचे नजर आ रहा है। मार्केट क्लोज होने में 1 घंटा बाकी है एंड इफ वी सी most active stocks for today: SBI, ICICI Bank, HDFC Bank, Tech Mahindra, and Reliance. Top five gainers are Tata Consumer Product, Hindalco, Trend, Tata Motors, and Sun Pharma. Top five losers at this hour: Tech Mahindra, IndusInd Bank, Larsen, Infosys, SBI Life Insurance है। तो अनुज जी, आप क्या कहेंगे बाजार के बारे में? हम काफी उतार चढ़ाव देख रहे हैं कई महीनों से, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि मार्केट स्टेडी है। क्या आपको लगता है कि इस साल हम कोई नया हाई देखेंगे, या फिर डू यू थिंक दैट द मार्केट शुड रिमेन स्टेडी दिस ईयर? प्रिया जी, देखिए, मार्केट अगर आप इवेल्युएट कर रहे हैं हम्म। जनवरी से लेके, तो हमने काफी चेंजेस पूरे मार्केट में आते हुए देखे। हमने जी। 2025 के स्टार्टिंग से ही टैरिफ का जो एक 20 जनवरी इनफैक्ट जब हम्म। ट्रम्प साहब ने ओथ लिया था, उसके बाद से मार्केट में एक फियर था कि जी। जो टैरिफ है वो किस तरीके से रहेंगे। तो टैरिफ में काफी बदलाव देखा, एग्रेसिव टैरिफ भी देखे। हम्म। फिर टैरिफ की जो डेडलाइन थी वो भी एक्सटेंड होती हुई देखी। हम्म। फिर उसके बाद हमने फार्मा पे टैरिफ देखा, मेटल्स पे टैरिफ देखा। फिर जी। उसके बीच में हमने वॉर भी देखी, इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, देन इजराइल ईरान वॉर, देन हमने कल दोबारा से सीरिया ईरान में अगेन हमने एक वॉर सिचुएशन देखी। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि जो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यूएस के अंदर थी वो भी यहाँ पर आती हुई देखी। एलन हम्म। मस्क के द्वारा थर्ड पार्टी अनाउंस होती हुई देखी। जी। देन उसके बाद हमने ये भी देखा कि ट्रम्प साहब जो जोरेन पोवेल है उनको हटाने की बात कर रहे हुए थे नजर आए। तो वो जी। बहुत सारी चीजें हमने पूरे इस साल में होती हुई देखी। और ऐसे साल में हमने ये भी देखा कि काफी हद तक निफ्टी जो है हमारी इक्विटी मार्केट है वो स्टेबल रही, कोई ज्यादा बड़ी हम्म। गिरावट हमने वहां नहीं देखी। जी। जैसा फियर लग रहा था कि जो टैरिफ लगेंगे उससे काफी हद तक मार्केट को एक नेगेटिव हो सकता है, बट हाँ, मार्केट काफी हद तक एक सपोर्ट में रहा। जी। और हमने देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया, कोशिश करता रहा ऊपर आने की। तो हम्म। वैसे ही मूड माहौल में भी मार्केट चल रहा है, क्योंकि हम्म। इंडिया का जो मार्केट है अभी अगर हम देखें तो वो अपने आप से इंटरनली फैक्टर से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। हम्म। इधर की जो बाहर के फैक्टर हैं वो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए। इंडिया हम्म। के अपने फैक्टर, जैसा कि इंडिया में इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल होते हुए देखा। हम्म। हमने इंडिया के अंदर अच्छे मानसून की एक्सपेक्टेशन देखी और वैसा मानसून देख भी रहे हैं। हम्म। अगर आप देखेंगे तो फूड लाइन में हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन था कंट्रोल रहा। हम्म। आत्मनिर्भर भारत जो है बनता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया के अपने फैक्टर है वो काफी पॉजिटिव रहे, जिससे कि जो बाहरी फैक्टर थे उसका उतना इम्पैक्ट हमने इंडिया पे नहीं आते हुए देखा। जिसकी वजह से हम्म। हमने देखा कि जो भारत की निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो कंट्रोल में रहे, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट वहां पर नहीं देखने को मिली। हालांकि जब भी कोई डिप आया तो वहां से शार्प रिकवरी भी हमने वहां पर आते हुए देखी। तो मुझे लगता है कि जो आने वाले 6 महीने हैं ये हम्म। भी एक रेंज बाउंड रहेंगे, एक पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अब ट्रम्प साहब अपनी जो डिस्कशन है वो ओपन करते हुए दिख रहे हैं, वो धीरे धीरे अब ट्रेड डील करते हुए दिख रहे हैं। मैं रिसेंटली भी देखा कि वो अब भारत के साथ भी ट्रेड डील करने के इच्छुक हैं। तो जिस तरीके से उनका रवैया दिख रहा है, लग रहा है कि आने वाले 6 महीनों के लिए जो मार्केट है, बाजार है, वो काफी पॉजिटिव हो सकते हैं। हम्म। और हमें लगता है कि अगेन जो बाजार है वो अपने हाई की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि जी। भारत में अगर आप देखेंगे तो आगे फेस्टिवल सीजन चालू होने वाला है। और फेस्टिवल सीजन में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जनरली डिमांड कंज्यूमर गुड्स की, ऑटो की, फाइनेंस की बहुत डिमांड बढ़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। और हम हम्म। देख रहे हैं कि अब आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट को लेके काफी एग्रेसिव है। मुझे लगता है कि वहां पर भी कोई ना कोई स्टेप्स आता हुआ दिखाई देगा जो कि मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। तो आई एम श्योर कि आने वाले जो 6 महीने हैं वो भारतीय बाजारों के लिए काफी अच्छे रहेंगे। और इंटरनली ही फैक्टर बहुत पॉजिटिव रहेंगे, जिससे निफ्टी को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। जी। अब इस क्वार्टर क्या आपको लगता है कि अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसलिए बाजार में हम थोड़ी सी नरमाई देख रहे हैं? देखिए, इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। एक तो जो हम जनवरी से टैरिफ देख रहे थे, तो हम्म। वो कहीं ना कहीं हिट होते हुए दिखाई दिए। देन उसके हम्म। बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, वो भी थोड़ा सा इफेक्ट रहा, इम्पैक्ट कर रहा जी। है भारतीय बाजार में। और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल वॉर चल रहा है, रशिया हम्म। यूक्रेन वॉर चल रहा है ईरान के साथ, सीरिया में, इसराइल में, तो उसकी वजह से जो डिमांड होता है इंटरनेशनल मार्केट में वो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हम्म। अगर हम एग्जांपल करें कि टाटा मोटर के अगर आप देखेंगे तो उनका जो जेएलआर की नंबर्स थोड़े से वीक होते हुए नंबर दिखाई दिए। तो एक एग्जांपल है कि जो कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट
में एक्सपेंड करनी है, वो डेफिनेटली इन चीजों से बहुत इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह हम्म। से हम उतने एग्रेसिवली रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। बट आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे सैमसंग के रिजल्ट्स आए थे, हम्म। सैमसंग के रिजल्ट भी कोई खास नहीं थे जी। इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं वॉर की वजह से उनकी डिमांड ग्रोथ कम देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले जो 6 महीने हैं वहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिले। तो ये जो क्वार्टर गया है, ये टोटली इंटरनेशनल कारणों की वजह से हमने जो रिजल्ट हम देख रहे हैं वो उतने जी। अग्रेसिव नहीं आते हुए दिख रहे हैं। जी। और इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके इस डील से? देखिए, हमें लगता है कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो पॉजिटिव हो सकती है। यहाँ पर हम हम्म। देखेंगे कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट साइड में हालांकि इंडिया को हम यूएस के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, जिसमें हम हम्म। फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ भी हमें हम्म। लगता है कि कुछ रिलैक्सेशन आता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा कि जैसे ही इन्होंने 200% फार्मा पे लगाया, तो इंडियन फार्मा सेक्टर में गिरावट देखने को मिली, तो वहां पर हमें एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। देन वी हम्म। आर एक्सपोर्टिंग काफी, हम ऑटो सेक्टर ऑटो पार्ट्स भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो भी यहाँ पर हम्म। कहीं ना कहीं जो रिलैक्सेशन है वो वहां पर आ सकता है। हम्म। हमें लगता है कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील होगी वो इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव होगी, क्योंकि काफी आइटम्स में इंडिया जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस के लिए, और हम्म। हमारे लिए बहुत बड़े बाजार हैं अमेरिका के बाजार, जहां पर हम ये सेवाएं, ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रेड डील होती है तो हम्म। इंडिया और यूएस दोनों के लिए ही सपोर्टिव होगा। जी। अब कमोडिटीज के बारे में क्या टेक है? गोल्ड को हमने काफी ऊपर देखा है, गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस ये साल कैसा जाएगा और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए? देखिए, ये साल तो अच्छा रहा है गोल्ड सिल्वर के लिए। अभी तक के 6 महीने हमने जी। देखा है कि सिल्वर ने करीबन 30% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं और गोल्ड को बीट किया है। गोल्ड हम्म। करीबन 27% के आसपास में चल रहा था, सिल्वर ने 30% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, और अब हम्म। सिल्वर करीबन 1,15,000 के आसपास तक का हाई बना चुका है। तो हम देख हम्म। रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर की जो डिमांड है वो यहाँ पे काफी बड़ी है। इनफैक्ट 14 साल के बाद सिल्वर बाहर निकला है, गोल्ड के हम्म। अंदर सेफ हेवन डिमांड यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बुलियंस के फ्रंट से या कमोडिटी के फ्रंट पे हमें लगता है कि मेटल साइड में एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी हमें लगता है कि वो कंटिन्यू रहेगी, जिसकी वजह से जी। आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। हाँ, ये हम्म। जरूर है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी हो सकती है, बट हाँ, आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी बढ़त आपको गोल्ड सिल्वर में कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। जी। हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी काफी ग्रो कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाउ डू यू थिंक दिस ईयर विल बी फॉर म्यूचुअल फंड्स? देखिए, ऑलमोस्ट 72 के आसपास एयूएम चला गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, लाख करोड़ में। तो मुझे लगता है हम्म। कि यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ, फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिली है। हम्म। एसआईपी के फॉर्म में, इंडेक्स में हमने काफी अच्छी ग्रोथ देखी है। तो अगर आप देखेंगे तो पैसिव फंड्स में काफी अच्छा ग्रोथ हमने आते हुए देखा है। हम्म। साथ में हमने एसआईपी फंड्स के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ आते हुए देखा है। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ ने काफी कंट्रीब्यूट किया है। तो जो हम्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या जो पैसिव साइड में फंड्स हैं, वहां पर हमने हम्म। काफी अच्छी ग्रोथ आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, जो सबसे बड़ा एक मार्केट के लिए सपोर्टिव फैक्टर रहा है। तो अगर हम बात करें निफ्टी की या इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल रिटेल इन्वेस्टर का रहा है, जिन्होंने हम्म। म्यूचुअल फंड के मार्केट में पैसा लगाया है। और उसी की वजह से हमने देखा है कि जो हमारी मार्केट है वो स्टेबल रही है। तो यहाँ पर एफआईएस का उतना प्रेशर देखने को नहीं मिला, जितना सपोर्ट हमें डीआईआईस की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है, रिटेल जी। इन्वेस्टर की तरफ से आता हुआ हम्म। दिखाई दिया है। हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऐसे ही आगे कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आगे भी ग्रोथ रहेगी, और उससे हमें हमारी मार्केट को काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। हम्म। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इक्विटी मार्केट में वॉल्यूम कम देखने को मिले हैं, हम्म। थोड़े से स्टेबल हुए हैं वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टर हैं वो हम्म। म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पे जो फंड मैनेजर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, दे विल मैनेज द पोर्टफोलियो। तो एक वो समझदारी से पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, तो वहां पे अच्छे रिटर्न निकालने की उम्मीद रहेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए रहेगी। जी। तो आप इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे कि ये जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि वही अगेन जैसा हम लास्ट टाइम पे डिस्कस करते थे कि लोगों को अपना पोर्टफोलियो एक हम्म। डाइवर्सिफाइड वे में रखना चाहिए। जी। एक एसेट क्लास में पैसा ना लगाएं। हमने देखा है काफी ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जहां पर काफी बड़े नुकसान भी हुए, और काफी अच्छे स्क्रिप्ट भी हैं जहां पर अच्छे प्रॉफिट भी हुए हैं। तो हम्म। थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, क्योंकि ये जो टाइम है ये डाइवर्सिफिकेशन का, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक डाइवर्सिफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर सिद्ध होती हुई दिखाई दी है। हमने हम्म। देखा है कि पिछले 2-3 महीनों से इक्विटी मार्केट में कोई खास
वॉलिटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे में कमोडिटी मार्केट ने काफी हद तक सपोर्ट किया है। तो हमें लगता है कि अगर किसी को पोर्टफोलियो मैनेज रखना है तो वो अपना कुछ फंड कमोडिटी में डाले, गोल्ड सिल्वर में डाल सकते हैं हेज करने के लिए। हम्म। देन उसके बाद अगर हम सेक्टरल वाइज जाए तो हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और आगे फेस्टिवल सीजन है तो ऑटो सेक्टर के अंदर काफी अच्छी उम्मीद हमें लग रही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनीज ईवी लॉन्च कर रही हैं और जी। ईवी पे सब्सिडीज भी आ रही है, तो मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक अब जो इन्वेस्टर हैं वो ईवी स्टॉक की तरफ जा सकते हैं, जिसमें हुंडई है, टाटा मोटर्स है, ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। उसके हम्म। साथ साथ हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी अच्छी ग्रोथ रह सकती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में अच्छी खासी डिमांड वहां पर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक, ये सेक्टर में पैसा लगाया जा सकता है। अनुज जी, और कुछ बाजार के बारे में बताना चाहेंगे बिफोर वी वाइंड अप? देखिए मार्केट, मुझे लगता है कि जो इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो मार्केट अपने इंटरनल फैक्टर से काफी इन्फ्लुएंस रहेगा। भारत के जो फैक्टर है वो काफी पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई नेगेटिविटी हमें नहीं दिख रही है। हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो भारत में इस बार मानसून बहुत शानदार रहा है, जी। जिसकी वजह से क्रॉप बढ़ सकती है। हम देख रहे हैं कि हमने देखा लेटेस्टली वीट के अंदर काफी अच्छी प्रोडक्शन रही, राइस में भी अच्छी प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जी। पल्सेस में, एडिबल ऑयल्स में हम आत्मनिर्भर होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मॉनसून के फ्रंट पे या इन्फ्लेशन के फ्रंट पे कोई बड़ा चैलेंज इंडिया को आने वाला नहीं है। इंडिया का जो चैलेंज आ सकता है वो केवल आउटसाइडर से आ सकता है, या जो बाहर हम्म। वॉर चल रही है उससे कुछ चैलेंज आ सकता है। बट हाँ, मुझे लगता है कि इंडिया अब सक्षम है उन चीजों से हम्म। निपटने के लिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया की जो आने वाले 6 महीने रहेंगे काफी अच्छे हो सकते हैं। और यहाँ पर हमें लगता है कि एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि जो भाव है, जो निफ्टी है या जो इक्विटी मार्केट है, वहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। साथ हम्म। साथ मेटल के अंदर भी डिमांड बढ़ सकती है, तो कमोडिटी सेक्टर भी यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे हम्म। लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस रखना है, उनको सेक्टोरल पे ज्यादा ध्यान रखना है, हम्म। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है। जी। अनुज जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। आपसे दोबारा फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।